सामाजिक संस्था वक्त से है। बेसिकली हमारा प्रयास ये है कि हम सभी रात के अंधकार में दिन के प्रकाश में देश और समाज के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हमारा ही दायित्व है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएँ। जब हम सभी भारतवासी एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएंगे, तभी उस भारत का निर्माण होगा जिस भारत का स्वप्न कभी स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। देश की विशेषता ही जो हमारी है वो अनेकता में एकता है। यही हमारे देश की विशेषता है। इस विशेषता को बनाए रखना ये हम सभी की जिम्मेदारी है, ये हम सभी का दायित्व है। दायित्व जब होता है तो उसे हमें उसका निर्वहन भी करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि मैंने कहा, तो समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है। जब हमारे पास समय हो, अगर ईश्वर ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, हमें सामर्थ्य दी है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोगों की सहायता करें। अगर हम ये बच्चे, ये सिर्फ अपने माता पिता का भविष्य नहीं है, ये सिर्फ इस गांव के भी भविष्य नहीं है, बल्कि इस देश और समाज के भविष्य हैं। यही बच्चे बड़े होंगे, यही नेता अभिनेता भी बनेंगे, यही कलेक्टर इंस्पेक्टर भी बनेंगे। तो इसलिए इनकी जो संस्कार होगी, इनका जो शिक्षा दीक्षा होगा, वही देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। आप सभी के ज्ञान के लिए हम बताना चाहेंगे कि सच्ची देश सेवा क्या है। सच्ची देश सेवा ये है कि जब हमारे देश का कोई एक भी देशवासी पीड़ित हो, वो पीड़ा मुझे ऐसे प्रतीत हो कि मेरी अपनी पीड़ा है। मेरे परिवार का कोई सदस्य जब बीमार हो, जो पीड़ा हमें होती है, वो उस समय पीड़ा हो अगर हमें, ये होगी वास्तविक देशभक्ति, ये होगी वास्तविक देश सेवा। तो इसी सेवा को लिए हुए, इसी पीड़ा से ओत-प्रोत वर्ग के कार्यकर्ता इंडिया के 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट में, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंजानिया, यूएई, यूएसए, नीदरलैंड, सभी देशों में हम लोग सेवा कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई परेशान ना रहे। मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ का केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर हम लोग सप्ताह में 2 दिन, रविवार और बुधवार को जो भाइयों की टीम है वो वहाँ जाकर जनता रसोई के माध्यम से 200-250 लोगों को भोजन परोसती है निःशुल्क। और बुधवार को ये महिलाओं के साथ बहुत चुनौतियाँ होती हैं। उनको बच्चों को भी देखना है, उनको अपने घर को भी देखना है। ये सब अपने घरों से बनाकर लेकर जाती हैं, वहाँ लोगों को भोजन बांटती हैं। क्यों? वहाँ जो आते हैं वो सब संपन्न होते हैं, लेकिन दुर्घटना हो गई, उनके पास एकड़ भर जमीन है, करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन वहाँ उस समय कुछ नहीं है। वो अपने प्यारों को वहाँ लेकर आते हैं, तो वहाँ हम उन्हें भोजन परोसते हैं। और इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं, बल्कि उस मालिक ने अगर हमें दिया है तो ये हमने कहा हमारा दायित्व है। ये होगी सच्ची राष्ट्र प्रेम, ये होगा राष्ट्र सेवा, ये होगी देश प्रेम, ये होगी देशभक्ति। जब ये भावना आएगी तो ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा, अनेकता में एकता का परिचय देना होगा। एकता के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी ये प्रण करें कि हम सभी अनेकता में एकता का परिचय देंगे। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, देश के लिए, देशवासियों के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने अगर किसी को अधिक दिया है तो ये भी परीक्षा के लिए दिया है, किसी को कम दिया है तो उसमें भी उसकी इम्तिहान और परीक्षा है। जिसके पास कम है वो अवैध मार्ग ना अपनाए धन अर्जित करने के लिए, देश को हानि ना पहुंचाए, भ्रष्टाचार ना करे, ये होगी देश सेवा। जिसके पास अधिक आ गया उसकी देश सेवा ये है, मालिक ने ये कहा कि तुम्हारे धनों में गरीबों का हक है, अधिकार है, तुम्हारे पास इसलिए भेज दिया गया कि तुम्हारी परीक्षा है कि तुम उसे अपने पास समेट कर बैंक में रख लेते हो, या उस इकोनॉमी को, उस पैसे को देश में लोगों को देते हो जो जरूरत है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मैं कहना चाहूंगा जो ये सेवा हम करते हैं उसके प्रति प्रेरणा स्रोत इस्लाम के अंतिम दूत मोहम्मद साहब हैं। उन्होंने कहा देश प्रेम ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो व्यक्ति आस्थावान ही नहीं हो सकता जो स्वयं भरपेट खाए परंतु उसका पड़ोसी भूखा रहे। पड़ोसी उन्होंने बताया 40 घर तक होता है। न्याय के साथ बताइए, अगर प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय 40 घरों की देखभाल करने लगे, ये मालूम करने लगे किसी के घर में कोई बीमार तो नहीं, किसी के घर में कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं,
ये ध्यान रखने लगे प्रत्येक घर 40 घर अपने को, देश में कोई समस्या रहेगी, देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये हो गया वास्तविक देश प्रेम, ये होगी वास्तविक देशभक्ति। तो आइए मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों, तुम अपने को कम मत समझना। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि तुम इस देश का नेतृत्व करने जा रहे हो। तुम पुनः अपने देश का गौरवान्वित करोगे। तुम भारत को सोने की चिड़िया बनाओगे। भारत कभी विश्व गुरु था, यानी दुनिया का इमाम था, दुनिया का लीडर था। भारत वो इमामत, वो नेतृत्व पुनः अर्जित करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। योग सहयोग से, ताउन से, मदद से, दीन दुखियों की सहायता करके, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करके वो गौरव हम पुनः अर्जित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ये कहते हुए कि हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन बच्चों के साथ कुछ प्रतियोगिता करेंगे, जिससे इनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आए। ये कंपटीशन करें, जीवन के हर क्षेत्र में कंपटीशन है, ये स्ट्रगल करें, संघर्ष करते हुए इनका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।